हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बेटे आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बहुत ही इजी सी छोटी सी थ्योरम है जिसको हम करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। इस थ्योरम को डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन में इसका यूज़ होता है। यदि ये आपको समझ में नहीं आती या पहले नहीं पता होता तो फिर आपको क्वेश्चन में जब हम लिखते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये कहाँ से आ गया। ये हमारी थ्योरम 1.2 है रिवाइज्ड बुक में, और पहली वाली बुक में ये 1.3 थी। तो देखिए अब थ्योरम करना शुरू करते हैं। लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी एक प्राइम नंबर है। अब देखो कोई भी एक नंबर है उसके हम फैक्टर करते हैं तो हम वो सारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। पी डिवाइड ए स्क्वायर, तो कह रहे हैं कि p जो है ये फैक्टर है और a क्या है, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर है। तो a हमारा यहाँ पे है, एक के बजाय हम a स्क्वायर मान लेते हैं 16, और a हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे a स्क्वायर देन p डिवाइड a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले मैं आपको ये लिखना बता देती हूँ, उसके बाद ये बिल्कुल ही इजी है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हम फैक्टर बनाएंगे ए के, फैक्टर ऑफ ए जैसे कि हमने 16 के बनाए थे। हम इसको ले लेते हैं P1, P2, P3 एंड Pn, और अब हम ले लेते हैं फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स a मल्टीप्लाई a। तो ये हम इसके फैक्टर भी क्या हो जाएंगे, मान लो 4 के आपने फैक्टर लिए हैं 2 इंटू 2 तो 4 स्क्वायर के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, ऐसे आप लिख सकते हो ना। तो ऐसे ही हम लिख देंगे P1, P2, P3 एंड Pn, और इनटू एक बार और उनको P1 मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए, P1, P2, P3 एंड Pn। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल लेके दोबारा से बता देती हूँ। ये अब हमारा हो गया ए स्क्वायर। तो आप देखिए एक बात कि ये ए के फैक्टर हैं, ये ए के फैक्टर हैं। जैसे मान लो 4 था हमारा ए, 2 इंटू 2, तो ये इसको डिवाइड कर रहे हैं, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और फैक्टर तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी इसको डिवाइड करेंगे। यही कुछ इसमें कहा गया है। लेट p बी ए प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अब आप देखिए मैं यदि इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में लेती हूँ, आप ले लीजिए a ले लीजिए 4, या a 4 हमने समझ लिया, a ले लीजिए 9, और a स्क्वायर आपका हो जाएगा 81। अब a के फैक्टर क्या हो जाएंगे 9 के, 3 मल्टीप्लाई 3, और 81 के क्या हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए कि ये 3 9 को डिवाइड कर रहा है, तो ये 3 81 को भी डिवाइड कर रहा है। बस इतनी सी बात यदि आपको समझ में आ जाती है तो इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है जो अब हम करेंगे वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज irrational number। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हम करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। तो हम कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्व
आप मान लोगे लेट √5 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज इक्वल टू नॉट 0। तो हम इसे मान सकते हैं p बाय q। और p q क्या है यहाँ पे, p एंड q आर को प्राइम। अब बेटे को प्राइम आपको पता है कि को प्राइम क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो या जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे 2 और 3 हैं, इनका कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब है कि 2 जो है वो एग्जैक्ट डिवाइड ओनली 1 से होगा और 3 से होगा और किसी से नहीं होगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका कॉमन फैक्टर इन दोनों का ओनली 1 है। तो इसलिए हमने इसको लिखा है को प्राइम नंबर। अब देखिए, अब हम 1 कर देते हैं और इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हमारा हो गया √5q इज इक्वल टू p। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड हम कर देंगे इसका। तो हमारा हो जाएगा √5q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर। अब हमारा हो गया 5q² इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब देखिए ये क्यों हुआ, √5q का हमने जब होल स्क्वायर किया तो हमारा हो गया √5q इंटू √5q और फिर हमारा हो गया √25q² और फिर 5q²। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 5q²। किसी भी नंबर का स्क्वायर है इट मीन्स हम उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब आप क्या करेंगे, q² इज इक्वल टू p² बाय 5। अब आपको जो थ्योरम में आपने देखा था वो लाइन ऐड करनी पड़ेगी। यदि मैं डायरेक्टली उसको लिख देती तो आप सोचते पता नहीं ये लाइन कहाँ से आई है। p² डिवाइड बाय 5 तो p ऑल्सो डिवाइड बाय 5। अब देखो हमने तो यहाँ माना था को प्राइम नंबर है कि p सिर्फ 1, p का फैक्टर 1, कॉमन फैक्टर p एंड q में 1 होगा, जबकि हमारा p का तो दिखा रहा है कि एक फैक्टर क्या है 5 है। क्या यदि हम q का भी ऐसे ही दिखा देते हैं कि कॉमन फैक्टर 5 है तो हम अपनी ही बात को रॉन्ग प्रूव कर देंगे। अब देखिए p बाय 5, यदि p 5 से डिवाइड होता है तो कोई नंबर आएगा, उसको हम m से डिनोट करते हैं। आप मर्जी है c से करें, k से करें या किसी से भी करें, लेकिन आप लिख देंगे m इज एनी इंटीजर। ये प्लस माइनस या 0 कुछ भी हो सकता है। अब p इज इक्वल टू, फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, 5m स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हमारा हो जाएगा p² इज इक्वल टू 25m²। और क्यों मैंने यहाँ क्यों स्क्वायर किया, आप यहाँ भी लिख सकते थे सीधा p की वैल्यू, लेकिन आपको फिर से स्क्वायर करना पड़ता। फिर आप लिख देंगे पुट इन 1, हम इसको 1 में पुट कर रहे हैं। 1 इक्वेशन क्या है हमारी, 5q² इज इक्वल टू 25m²। बेटे 5 से कैंसिल कर दीजिए, आपका आ जाएगा q² इज इक्वल टू 5m² और 5 आ जाएगा नीचे, q² बाई 5 इज इक्वल टू m²। देखिए हमने यहाँ क्या किया था, ये इसका एक फैक्टर है
और ये q भी डिवाइड हो रहा है 5 से। तो हमारा अब यहाँ भी आप लिख सकते हैं वो लाइन कि q स्क्वायर डिवाइड बाय 5, तो q ऑल्सो डिवाइड बाय 5। तो हमने क्या हो गया, हमारी ही बात का कंट्राडिक्शन हो गया, हमने अपनी बात को गलत प्रूव कर दिया। तो आप लिख दोगे हेयर ए P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 5. This is contradiction. This is contradiction. Our assumption is wrong. Our assumption is wrong. इसलिए अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये आपका कंप्लीट हो गया है। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया बेटे तो आप क्या कर सकते हो, यदि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप किसी भी प्राइम नंबर का रूट जो है उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट p है, आप सभी को इजीली सोल्व कर पाते हो। एक बात का और ध्यान रखिए, यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इसके बाकी जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, वो तो इससे हाफ टाइम में इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मैं एक बार फटाफट से आपका रिवाइज करवाती हूँ। लेट अंडर रूट 5 इज ए प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। हमने इसको रैशनल मान लिया, रैशनल है तो इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हम क्या कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा 5q इज इक्वल टू p। फिर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद हमारा आ गया 5q स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर। हमारा 5 नीचे चला जाएगा तो हमारा इट मीन्स जो p है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो p 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 इज द फैक्टर ऑफ p। फिर यदि p 5 से डिवाइड हो रहा है तो मान लो कुछ क्यूसेंट आएगा जिसको हमने m मान लिया और m इज एनी इंटीजर। फिर हमारा हो गया p इज इक्वल टू 5m। हमने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया और p स्क्वेयर की ही वैल्यू आ गई जिसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमने किया कि हमारा q स्क्वेयर 5 आ गया। मतलब अभी हमने यहाँ प्रूव किया था कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ p एंड 5 इज ए फैक्टर ऑफ q, जबकि हमने यहाँ तो बताया था कि ये को प्राइम है, इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा। तो आपने लिख दिया है p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 5, दिस इज कंट्राडिक्शन, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसलिए अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये हमेशा एग्जाम में आता है, 10th के बोर्ड एग्जाम में। अब की बार भी ये आया था प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको प्लीज़ ध्यान से करिएगा। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।